अरे कालू हो गया। अभी तो रिजल्ट लाइव भी नहीं हुआ है, देखा भी नहीं है हमने। अरे कालू बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। तो 8-10 किलो मिठाई इकट्ठी कर लेना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है करीबन सुबह के 9 बजे से और आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन। तो आज आने वाला है हमारे कालू के बोर्ड का रिजल्ट। कालू मतलब मेरी छोटी बहन का बोर्ड का रिजल्ट। और बोर्ड है हमारा इधर का उत्तराखंड बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है, यूके बोर्ड। और रिजल्ट अनाउंस होगा सुबह की 11 बजे। 11 बजे तो बोलते हैं, रिजल्ट कभी भी 11 बजे निकलता नहीं है, बजना वही उन्हें 12:30-1 हो जाता है। कालू महाराज, कालू मस्त है, टेंशन फ्री है, कालू को कोई टेंशन नहीं है। कालू हाउ दिस फील? कालू बताओ, कुछ तो बताओ। कालू सुबह से सदमे में है। कालू आपको कैसी सेंसेशन फील हो रही है, बताइए। कालू सेंसेशन बताओ भैया। कोई के बोर्ड का जो रिजल्ट है वो सुबह 11 बजे आने वाला है। अब देखो 11 बजे तो आता नहीं है रिजल्ट कभी भी, बस दिल में धक धक कराते रहते हैं। रिजल्ट को शो होना होता है हमारे घर पे 12:30-1 बज ही जाता है, जैसे तैसे करते करते। और तब तक बेचारे बच्चे की ना जान आधी हो जाती है सूख साफ करके। बेचारा बच्चा चुवारा हो जाता है। हमारा तो कालू खाना भी नहीं खाता है। खाना खाया है? खाएगा खाना? कालू बेचारा मेरे ऊपर बताओ क्या। तो गाइस रिजल्ट तो कालू का आ रहा है, पर इससे ज्यादा एक्साइटेड इसकी अम्मा है, जिन्होंने कल से इसके लिए मिल्क केक बना रखा है। मुझे फोन कर करके हल्ला मचा रखा है कि 8-10 किलो मिठाई इकट्ठी कर लेना, कालू का रिजल्ट आ रहा है और हमें स्कूल में मिठाई बांटने जाना है। एक ये है, ये लड़की, इसने अप्रैल लगते ही हमारे कालू को इतना परेशान कराया ना, इतना परेशान कराया इस लड़की ने। हर दिन बेचारे कालू का कालू रिजल्ट आ रहा है, कालू रिजल्ट आ रहा है। आज फाइनली कालू के रिजल्ट का दिन आ गया। मम्मी आपको क्या लगता है कालू का रिजल्ट कैसा आएगा? बढ़िया ही आएगा, उसकी अपनी मेहनत रंग लाएगी। फाइनली गाइस हम लोग नहा धो के बैठ गए रिजल्ट देखने के लिए और अब रिजल्ट का टाइम भी हो गया और रिजल्ट लाइव आ गया है। अब देखो कितनी देर में शो होता है, एक बार ट्राई मार के देखते हैं, चलिए। और कालू हमारे कुछ ऐसा हो रहे हैं, चेक करने में देख रहे हैं कैसा है हमारा रिजल्ट। अरे कालू रो गया। बाबू तो रो क्यों रहा है अभी से? अभी तो रिजल्ट लाइव भी नहीं हुआ है, देखा भी नहीं है हमने। रोने लगा मम्मी, ये रो रहा है ये पागल। अरे रुक जा यार, अभी रुक जा, लाइव तो होने दे, देख रहे हैं, रुक जा। कालू गाइस हमारा कालू बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। 1 मिनट रुको, रिजल्ट चेक करके बताते हैं। ने तन्नू को कब से परेशान करके रखा है और अब मेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया और मेरा बच्चा बेचारा रो रहा है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। कालू ऐसा नहीं करते, रुक जा। तो गाइस ऐसा किस किस के साथ होता है कि उसको रिजल्ट से पहले बहुत ही ज्यादा वाली घबराहट होती है। मेरे यहाँ तो मेरी बहन का रो रो के बुरा हाल हो जाता है रिजल्ट के टाइम पे। इस बार मेरी बहन का 12th का बोर्ड था और इस बार भी इसका रिजल्ट लाइव होने से पहले ही रोना शुरू हो गया था। और जब पिछली बार इसके 10th का बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था ना, तो रिजल्ट के लाइव होने से पहले और रिजल्ट को देखने के बाद ये इतना रोई थी, इसको बड़ी मुश्किलों से हमने चुप कराया था। क्योंकि 10th का जो बोर्ड होता है वो बच्चे का सबसे पहला वाला बोर्ड होता है। ऐसे भी बोर्ड के रिजल्ट को लेके तो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा डर बना रहता है और घबराहट होती है। तो ऐसे में जितना भी हो हमें बच्चे को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो करीबन आधा पौन घंटा मुशक्कत करने के बाद हमें तन्नू का रिजल्ट देखने को मिल ही गया और रिजल्ट देखने के बाद देखो इसका क्या हाल हो रहा था, रो रो के बुरा हाल हो गया था इसका। और अब देखो ये कितने अच्छे से इसको चुप करा रही है। 1.5 महीने तक इसने कालू को इतना छेड़ा और अब उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। पर ये छोटी मोटी नोकझोंक और छेड़ाछाड़ी तो बहनों में चलती रहती है, इसके बिना तो बहनों का रिश्ता अधूरा सा ही लगता है। और वैसे भी हम लोगों का दिन तो इसको परेशान करे बिना गुजरता ही नहीं। फिर हम सब ने आराम से बैठ के तन्नू का रिजल्ट देखा और तन्नू की 12th में पीसीबी थी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें से तन्नू के सबसे हाईएस्ट नंबर बायो में रहे हैं। बायो में तन्नू के 100 में से 94 नंबर थे और सेकंड हाईएस्ट नंबर तन्नू के फिजिक्स में थे। फिजिक्स में तन्नू ने अपने पूरे स्कूल में टॉप करा है। तन्नू के स्कूल में 12th में 3 सेक्शन है, जिनमें तीनों सेक्शन को मिला के कम से कम 160 प्लस बच्चे हैं, जिनमें सबसे हाईएस्ट नंबर फिजिक्स में तन्नू के रहे। और हमें रिजल्ट को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि 12th में इसने बहुत मेहनत भी की थी और आज इसको इसकी मेहनत का फल मिला भी। पता नहीं क्यों इस साल ये बहुत ज्यादा बीमार भी हुई थी, पर इसने एक भी दिन अपनी पढ़ाई करने का छोड़ा नहीं। सुना है कि नजर लगती है, पर इस बार हमने हकीकत में देख भी लिया। इसलिए आप जब भी कोई अपना अच्छा काम करने जाएं तो पहले उसको पूरा कर लें, फिर ही लोगों को उसके बारे में बताएं। फिर तन्नू के पास होने की खुशी में हमने एक सेलिब्रेशन करा। तो तन्नू को मम्मी के हाथ का बना हुआ मावे का केक बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने मम्मी से पहले से ही कह रखा था कि भाभी मेरे रिजल्ट वाले दिन आप वही केक बनाना। इसलिए मम्मी ने एक दिन पहले ही दूध को घोट कर मावा बना के उसके लिए केक बना के तैयार रखा था। फिर केक काट के और पहला भोग भगवान जी को लगा के उसने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और अब बस भगवान जी से एक ही मनोकामना है कि भगवान जी आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही अपना साथ हमेशा
हमेशा बनाए रखना। फिर भगवान जी को भोग लगाने के बाद मम्मी ने कालू का भी मुंह मीठा कराया और देखो कालू को कितनी सारी चॉकलेट दी है मम्मी ने गिफ्ट में। और अब कालू और मेरी डील हो गई है कि इन चॉकलेटों में से हम दोनों 50-50 करके खाएंगे। और पता है कालू ने मुझे गिफ्ट देने से मना कर दिया और कह रहा था कि क्योंकि मेहनत तो मेरी है तेरी थोड़ी है, मैं क्यों दूं तुझे गिफ्ट। तो अब कुछ गिफ्ट कालू को दीदी की तरफ से भी मिलने वाले हैं और उन गिफ्टों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और हमारे कालू को पास होने की खुशी में कमेंट में बधाइयां जरूर देकर जाइए। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।